वन नेशन वन इलेक्शन, ये टर्म इस वक्त लगभग हर किसी की जुबान पर है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच ये बहस का मुद्दा बन चुका है। जहां एनडीए सरकार इस बिल को लाने की पूरी तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन इस बिल को लाने के खिलाफ है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये बिल प्रॉफिटेबल होगा, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस बिल से काफ़ी नुकसान होंगे। तो आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? 1952 से 1967 तक हमारे देश में विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस एक साथ ही होते थे, यानी कि हम अपना चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक साथ ही इलेक्ट कर सकते थे। लेकिन 1968 और 1969 में कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट डिसॉल्व होने के कारण वहाँ पे री इलेक्शंस करवाए गए, जिसके बाद से विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस अलग अलग समय पर होने लगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कोई नई नहीं है। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सोनिया गांधी से इस बिल के बारे में चर्चा की थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। फिर 2010 में लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी बात की, मगर आपसी कोई सहमति नहीं बनी। फिर 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन को अपने मैनिफेस्टो में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार इस बिल को लाने का प्रयास किया। इस पहल में सितंबर 2023 में फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की लीडरशिप में एक कमेटी फॉर्म हुई। इस कमेटी ने देश की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, सीजीआईज, फॉर्मर सीजीआईज और इलेक्शन कमीशन के बड़े अधिकारियों से बात कर एक 18,626 पेजेस की रिपोर्ट तैयार करी। इस रिपोर्ट को मार्च 2024 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सबमिट किया गया। अब आखिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल है क्या और इससे इलेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? जैसा कि इस बिल के नाम से ही हमें पता चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ कराए जाएंगे। अगर ये बिल पास होता है तो अभी के समय में जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, वो एक साथ ही कंडक्ट होंगे, यानी कि हम अपना चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक साथ ही इलेक्ट कर पाएंगे। ये इलेक्शंस 2 फेजेस में करवाए जाएंगे। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस एक साथ कराए जाएंगे, वहीं दूसरे फेज में 100 दिन के अंदर ही नगर निगम और पंचायत के इलेक्शंस करवाए जाएंगे। इन इलेक्शंस की डेट और पीरियड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट डिसाइड करेंगे। अब क्योंकि इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, तो आने वाले विंटर सेशन में इस बिल को पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। अब यहाँ पर हाईलाइट ये है कि ये बिल कोई नॉर्मल बिल नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, यानी कि इस बिल को पास करवाने के लिए गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस करने होंगे। हालांकि हम इसको डिटेल में बाद में समझेंगे, लेकिन अभी ये जान लेते हैं कि इस बिल को पास कराने के लिए गवर्नमेंट को कितनी मेजॉरिटी चाहिए। अभी एक स्पेशल बिल है, तो इस बिल को पास करने के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए होगी। पार्लियामेंट के 50% से ज़्यादा लोगों के वोट चाहिए होंगे और वोट देने के लिए मौजूद 2/3 मेंबर्स के भी वोट चाहिए होंगे, और देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं उसमें 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होंगे। अब ये जान लेते हैं कि इस बिल को पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 83। इस आर्टिकल के तहत हमारी राज्यसभा कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन हर 2 साल के पीरियड में राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाते हैं और उन 1/3 सीट्स के लिए इलेक्शंस दोबारा कराए जाते हैं। आर्टिकल 85 ये स्टेट करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों हाउसेस को कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त समन कर सकता है, और ये आर्टिकल ये भी स्टेट करता है कि दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट्री सेशंस में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और साल में एटलीस्ट 2 सेशंस का होना मैंडेटरी है। एज पर आर्टिकल 172 देश की जितनी भी विधानसभा हैं उनका टर्म 5 साल का होगा। इस टर्म को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है अंडर एनी इमरजेंसी सिचुएशन, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद ये टर्म 6 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 85, जैसे प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को कभी भी समन कर सकते हैं, वैसे ही आर्टिकल 174 स्टेट के गवर्नर को पावर देता है कि वो कभी भी, किसी भी वक्त स्टेट की विधानसभा को समन कर सकते हैं।
आर्टिकल 356 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसीज लगाई जा सकती हैं, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी को डिनोट करता है, यानी कि जब किसी राज्य की गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो गवर्नर के सजेशन पे उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा प्रयास है जो देश की चुनावी व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने का एम रखता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे गवर्नेंस में सुधार आएगा, चुनाव में जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं उसमें कमी आएगी और जो बार बार चुनाव होने के कारण रुकावटें आती हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। वहीं कुछ अपोजिशन पार्टीज का ये मानना है कि ये बिल हमारे राज्यों की फ्रीडम को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करेगा और इससे लोकल इश्यूज और छोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स की आवाज़ दब जाएगी। ये बिल चुनाव को सिर्फ एक साथ कराने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े बदलावों की मांग करता है। अब क्या ये पहल देश को एक साथ लाएगी या देश में नए कयास का कारण बन जाएगी?